फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज राउथर जलेसिस माय नेम। फाइनली आज हम बात करेंगे यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग, यूपी टेक है, यूपी टीयू, आप किसी भी नाम से इससे बोले। लेकिन अगर यूपी में इंजीनियरिंग कॉलेजेस लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई साहब जेई मेन के स्कोर कार्ड पर, मतलब इसकी रैंक के आधार पर आपको कॉलेजेस मिलेंगे और काउंसलिंग होगी सेपरेट, जिसको हम बोलते हैं यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग। सो तमाम चीजों को समझते हैं, डिटेल समझते हैं कि भाई साहब कौन कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, कौन से बेटर होंगे, कौन से नहीं होंगे, सारी चीजों को जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करें। तो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया मेरी ये रैंक है, मेरी फला रैंक है, ढंका रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेजेस मिलेगा, मतलब किस रैंक पर कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। देखो यूपी की अगर हम बात करें, कई बच्चे यहाँ पर इग्नोर थोड़ा सा कर देते हैं यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग को, लेकिन यहाँ जबरदस्त कॉलेजेस है। आईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड, राइट। और फिर गवर्नमेंट में अगर जाओ तो निचली कैटेगरी के आरईसी भी है, बांदा, अम्बेडकर नगर में पूरी बहुत सारे आरईसी के कॉलेजेस है। एआईआरटी इलाहाबाद भी है। प्राइवेट में भी जबरदस्त कॉलेजेस है। जेएसएस नाम सुना होगा, मेडिकल में भी काफी नोन है। अजय कुमार गर्ग, गलगोटिया, एबीएस, केआईईटी, आईएमएस, जीएल बजाज, राइट, नोएडा। सो प्राइवेट और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये आपको यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग से मिलेंगे। मतलब आपने जेडब्ल्यू मेन तो दे दिया, अगर आपने यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग नहीं भरी, राइट, सो आपको ये कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, अगर मिल भी सकते हो तो। अब इस काउंसलिंग की एक पर्टिकुलर डेट आती है, मान लीजिए जून में आएगी इसकी डेट, तो आपको अवेयर रहना है, तमाम चीजें करना है, और सारी चीजों से बचना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। लेकिन अभी सवाल तो वहीं का वहीं रहा कि मेरी भैया ये रैंक है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। देखो इसके लिए अभी मैं इस वीडियो में तो बताऊंगा आपको, लेकिन हमने एक जबरदस्त क्या बोलते हैं उसको, जबरदस्त एक टूल हमने इजाद किया है। इसको हमने एआई के थ्रू भी बनाया है, मतलब आपको काउंसलिंग भी करके बताया है। ये जो टूल है सारी चीज जो आपने चॉइस फिलिंग की होती है वहां पर आपको बता देता है, येलो ये आपको मिल सकते हैं आपकी रैंक पर। जो आपकी रैंक है, जो कैटेगरी है, सबकी अलग होती है ना, इसलिए राइट, ये वाला मिल जाएगा, मतलब 13 नंबर का आपको मिल रहा है और 11 नंबर का आपको मिल सकता है जो आपने चॉइस फिलिंग की। ये तो चॉइस फिलिंग टूल है। थोड़ा सा अब हम पीछे ले जाते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। गूगल पे आपको स्टूडेंट खबरी टॉप करना है, studentkhbari.com। जैसे ही आप यहां पर जाओगे, अब यहां पर देखिए सारी चीजें, वेबसाइट खुल गई। यहां पर रैंक, प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग, मेंटरशिप। आप चाहते हो नहीं भैया मुझे काउंसलिंग का पता ही नहीं, आप ही करो, या वैसे तो आप इनका यूज करके खुद ही कर सकते हो। और कई टूल हमने ऐसे ही इसको दे दिए आप लोगों को, जैसे जोसा का बिल्कुल फ्री है। कई टूल के लिए 99, 149 नॉमिनल सा चार्ज रखा है, ताकि हम वो सर्विसेज आपको दे सके, सर्वर कॉस्ट यहां पर निकाल सके। लेकिन इस टूल का फायदा जरूर देखना क्या है कि ये सारे, जैसे हमने सारे काउंसलिंग के यहां पर टूल दे दिए, प्रेडिक्टर दे दिया, अब आपने यूपीएसडब्ल्यू करा, यहां पर आपने अपनी रैंक डाली, बस क्या करिए, रैंक डालिए। मान लीजिए मेरी रैंक है यहां पर 70,000, राइट। कैटेगरी डालूंगा कि भाई से ओपन है। अब इस 70,000 की रैंक में आपको कौन कौन सा कॉलेजेस मिल जाएगा, किस राउंड में मिलेगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में। आपने कहा नहीं मेरी रैंक यहां पर है 40,000। अब 40,000 की रैंक में कमला नेहरू अगर आपको मिल रहा है शिफ्ट 1 में, क्योंकि शिफ्ट सिस्टम चलता है ना, तो कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिल जाएगी किस राउंड में, 4th राउंड में, राइट। ये सारी चीजें अब इसको हम एआई के थ्रू अपडेट भी करते रहेंगे जब काउंसलिंग आगे होगी या पीछे होगी। क्योंकि जोसा की अगर आगे होती है, पहले होती है, तो भाई साहब क्या होता है कि जोसा में लोग एडमिशन ले लेते हैं और फिर स्टेट काउंसलिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। लेकिन अगर स्टेट की पहले होती है तो जोसा वाले भी आ जाते। ये सारी चीजें वेरी करेंगी, इसलिए मैं बोलता हूं कि एक काउंसलर ये सारी चीजों का एनालिसिस करके ही आपकी चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कराता है। और इसीलिए हमने ये टूल दे दिया। देखो सारा जबरदस्त है, हर कॉलेजेस का बता दें, केएनआईटी हो, बुंदेलखंड हो, या फिर आप प्राइवेट देख रहे हो। अब आपने कहा प्राइवेट, तो प्राइवेट का भी आ जाएगा। जेएसएस हो गया, अजय कुमार गर्ग हो गया, गलगोटिया हो गया, एबीएस हो गया, केआईईटी हुआ। कई बच्चे गलती कर देते हैं, कृष्णा, अब 2 नाम से उन्होंने कृष्णा का दूसरा भर दिया, एक केआईईटी है। सो इसी तमाम चीजों से बचने के लिए इस टूल का, प्रेडिक्टर का और चॉइस फिलिंग टूल का, ये चॉइस फिलिंग टूल जो आपको चॉइस फिलिंग करके बताएगा। आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, इसके अकॉर्डिंग मम्मी से, पापा से डिस्कस करिए कि भैया ये देखो पापा, मुझे ये कॉलेजेस मिल रहे हैं, मेरी रैंक पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। पापा ने कहा नहीं भाई इतनी दूर नहीं भेजना है तुम्हें, फिर से वहां पर कर लीजिए। फिर से टॉपिक पे आ जाता हूं, राइट। सो यहां पर टॉपिक पे आते हैं हम, कौन से कॉलेजेस हैं
आईईटी जबरदस्त कॉलेजेस, इसको आप चूज कर सकते हैं। देखो यूपी में अगर हम बात करें, पहले से थोड़ा सा और क्रोनोलॉजी हम समझा दें, आईआईटी भी है, एनआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है। तो जाहिर सी बात है ये सारे कॉलेजेस यूपी में हैं, बट जोसा काउंसलिंग से मिलेंगे तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग से मिलते हैं, क्योंकि इसके अलावा यूनिवर्सिटीज लेवल भी है, मदन मोहन मालवीय भी है, जबरदस्त कॉलेजेस है, नो डाउट टॉप 5 में ही आता है, राइट। अगर हम आईटी और इसके स्टेट के मिला दें, एचबीटीयू है, जबरदस्त कॉलेजेस है, हारकोट बटलर के नाम से, नो डाउट अच्छा कॉलेज है, लेकिन ये भी यूपीएसडब्ल्यू से नहीं मिलते हैं। तो जो यूपी के कॉलेजेस यूपीएसडब्ल्यू से मिलते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। कई यूनिवर्सिटी लेवल भी है, शारदा है, भैया आपको जेपी नोएडा है, उनकी बात भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो भी यूपीएसडब्ल्यू से नहीं मिलते। सो आईआईटी, अगर हमने बोला कि आईआईटी लखनऊ जो है इसकी क्या जाता है, तो देखो अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 47,000 में क्लोज हो जाएगा, मतलब 50,000 के अंदर। हाँ, अगर अब तुमने कहा कि नहीं मुझे कोई भी ब्रांच चलेगी, केमिकल ले लूंगा मैं भाई, सिविल ले लूंगा, केमिकल ले लूंगा, तो 1,30,000 में भी मिल जाएगी। बट ब्रांच का गेम है पूरा, आपको ब्रांच से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा अगर आप आईटी लखनऊ में ही चाहते हो। आपने कहा भैया छोड़ो ये, मैं केएनआईटी में चाहता हूं, इसको छोड़ दो, तो भाई साहब केएनआईटी में यही जो कंप्यूटर साइंस आपको मिल रही है पर्टिकुलर, यहां पर आपको काफी उस रैंक पे मिल जाएगी। कितनी रैंक में? 70,000 की रैंक में। कई बार लास्ट राउंड तक आपने वेट किया तो 75,000 तक की रैंक में आपको ये पर्टिकुलर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। यही चीज बीआईईटी का बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है, 70,000, 75,000, राइट। सो केएनआईटी और बीआईईटी लगभग एक से कॉलेजेस माने जाते हैं। सबसे ज्यादा डिमांडिंग रहता है आईईटी लखनऊ, राइट। सो इसके बाद बच्चे जेएसएस, अजय कुमार गर्ग, इन तमाम कॉलेजेस को चूज करते हैं। तो अगर आपने कहा कि जेएसएस भैया किस रैंक तक मिलेगा, तो भाई साहब जेएसएस मिल जाएगा तुम्हें 1,00,000 तक की रैंक। कंप्यूटर साइंस, अब तुमने ब्रांच से कंप्रोमाइज किया, एक तो प्राइवेट कॉलेजेस है और तुम ब्रांच से कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो भाई लाखों में चला जाएगा। अब तुमने कहा कि जेएसएस नहीं, अजय कुमार गर्ग, तो भाई साहब अजय कुमार गर्ग और तुम्हारी चला जाएगा, 1.5 लाख तक की रैंक में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच मिल जाती है उसमें, राइट। सो ब्रांच और कॉलेजेस का गेम है कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेजेस चाहिए। एबीएस वगैरह चाहोगे तो 2.5 लाख तक में मिल जाएगा। केआईईटी चाहोगे जो कृष्णा है तो वो आपको 2 लाख तक की रैंक में यहां पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। तो अगेन ये सारा निचोड़ हमने क्या बताया, प्रेडिक्टर में दे दिया है, डाल दिया। जो आप मुझसे पूछ रहे हो तो पहले अपनी लिस्ट बनाइए और इसके बाद लाइव साइड में आइए, पूछिए मुझसे कि सर मैंने ये लिस्ट बनाई है आपके टूल से, प्रेडिक्टर से, ये सही है क्या, मैं इसमें संशोधन कर सकता हूं, क्योंकि हर बच्चे की प्रोफाइल अलग अलग होती है, राइट। तो यही टूल का काम है। टूल क्या करेगा, आपको वो सारा एआई के थ्रू जो हमने यहां पर बताया था ना, अब मैं खोल के इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं, फिर आप बोलोगे प्रमोट वगैरह हो रहा है सर, तो आप अपने हिसाब से देख लेना इसको, राइट। आपको अगर सही लग रहा है, बाकी हमने ये सारी चीजें कर दी है कि एआई बेस आपको ये सारा करके दे देगा घर बैठे ही। मतलब आपको ज्यादा यहां पर वो नहीं करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, मेरे साथ बने रहना और इस टूल का यूज करना है, अपनी लिस्ट बनाना है फटाफट फटाफट। और यहां से जैसे अभी यह बता रहा है कि या तो 11 नंबर का कॉलेज मिलेगा या 13 नंबर का, दैट्स ऑल। ये पहले ही क्लियर पता चल गया कि आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। डिस्कस कर लो मम्मी से, पापा से, ताऊ जी से, चाचा मामा मामी से, राइट, कि हाँ भाई मुझे ये कॉलेज चाहिए नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी एक ड्रीम कॉलेजेस की लिस्ट बना सकते हो। ये तो टूल की बात रही। इसी तरह से प्रेडिक्टर में देख लो भाई साहब कि आप एससी कैटेगरी के हो, आउट स्टेट से हो, अदर स्टेट से हो, या फिर आप यूपी से ही हो। अच्छा, कई अदर स्टेट वाले बच्चे भी इसको इग्नोर कर देते हैं, यूपीएसडब्ल्यू काउंसलिंग को। नहीं करना चाहिए, अच्छे कॉलेजेस है, कई जबरदस्त कॉलेजेस है, और फीस भी ज्यादा महंगी नहीं है, 1,40,000, राइट। 1.5 लाख 2 लाख के अंदर ही लगभग देखोगे अगर आप सारे कॉलेजेस की। सो आरओआई के मामले में भी ठीक ठाक है भाई। हम तो बोलते हैं फिर आरओआई में बिट्स मिश्रा चले आओ या बिट्सेट चले आओ, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा। तो हमारे रैंक, हमारे नंबर भी तो उतने होने चाहिए ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि अगर अच्छा और बुरा कॉलेज, भाई ट्रिपल आईटी चाहिए ना हैदराबाद, भाई एनआईटी है यूपी में, उसमें जाइए, हारकोट पटना में चाहिए, ट्रिपल एम में जाइए, अच्छे कॉलेजेस है। लेकिन हमारी इतनी रैंक नहीं है तो हम क्या करेंगे।
सो यहां पर कॉलेज अच्छा है नहीं है, ये आपकी प्रोफाइल, आपकी जो रैंक है वो डिसाइड करेगी। और उस प्रोफाइल में बेस्ट कॉलेज हम कैसे मिल सकते हैं? काउंसलिंग के थ्रू। अगर काउंसलिंग सही नहीं की, मान लीजिए यही जो 11 नंबर का ये टूल आपको बता रहा है कि ये कॉलेजेस मिल सकता है, ये मैंने पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे डाल दिया, तो वो दूसरे नंबर का ये लॉट हो जाएगा। नीचे आपने कितने भी अच्छे कॉलेजेस अगर डाले होंगे, कितनी अच्छी ब्रांच डाली होगी, नहीं मिलेगी। जो मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली, क्यों? काउंसलिंग गलत हो गई, चॉइस फिलिंग गलत हो गई, नहीं पता था कैसे करना है, क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं था। प्राइवेट कॉलेज से पूछा तो उन्होंने कहा हमारा कॉलेज डाल दो। इन सब से बचना है आपको। हमने ये सारी चीजें दे दी और लगभग जैसे जोसा का हमने फ्री कर दिया, ये कर दिया, कुछ का हमने 99 रुपीज 149 रुपीज रखा है, एक नॉमिनल सी कॉस्ट, ताकि राइट हम आपको वो सर्विसेज दे सकें, टाइम टू टाइम इसको अपडेट कर सकें, इसलिए वो कॉस्ट रखी गई है। राइट, जो टीम है, टीम को आउटसोर्स किया गया है ये काम, राइट, सर्वर कॉस्ट के लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि वो आप लोगों को इतना पड़ेगा। बाकी चीज़ों के लिए लाइव साइड में आके आप पूछिए, हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो यूपी के तमाम कॉलेजेस, राइट, या फिर यूनिवर्सिटी लेवल की बात करो, जेपी नोएडा की बात करो, शारदा की बात करो, पीटी की, बेनेट की बात करो, आप अपनी प्रोफाइल बताओ, हम आपको बता देंगे हाँ शारदा में जाने का कोई सेंस है भी या नहीं है, बेनेट में जाने का कोई सेंस है भी या नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम जेपी नोएडा ले लो यार, बेटर है इस रैंक में। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो बना वापस। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। और एक और चीज, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, जाओ जाके उसको भरो, बताओ अपनी प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल, उस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हम आपको बता देंगे कि भैया ये चॉइस आपकी बेटर है, अब आपको चूज करना है नहीं। क्योंकि जब तक आप प्रोफाइल बताएंगे नहीं, हम कॉलेज नहीं बताएंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.